कर्जों की किस्तों में हर साल इजाफा होता जा रहा है। अब बदकिस्मती से ऐसे कर्जे लिए जिससे दौलत में इजाफा नहीं हुआ। दौलत में इजाफा होगा तो कर्जों की किस्तें अदा कर सकेंगे। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब कर्जा वापस किया। हमने 2.5 बरस में 35,000 अरब कर्जा वापस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, कर्ज अदा करना पड़ता तो यही पैसा तालीम पर, सेहत पर लगाते, अगर अदा ना करते। पूरे कराची को मुख्तियार कारों में बांट दिया गया है। क्या हो रहा है कराची के साथ? कल सुप्रीम कोर्ट और चीफ मिनिस्टर हाउस भी अलॉट कर देंगे। क्या तमाशा लगा रखा है? तजावुजात केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कमिश्नर कराची और डीजी SBCA पर बरहम। कहा, कमिश्नर कराची को फारिग करे। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कमिश्नर को कराची का कुछ इल्म ही नहीं, मालूम नहीं कितने नैब रेफरेंस बनेंगे इनके खिलाफ। ये रबर स्टैंप है, बस किडनी हिल पार्क के मुतासरीन को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि बच्चे तो नहीं हैं, जब घर खरीदते हैं सब पता होता है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के इजलासों और दौरों का बाइकॉट खत्म। पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जेल से देखने लगे। नून लीग का पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने पर भी गौर। काबुल एयरपोर्ट बंदिश के बाद स्पीकर असेंबली और पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी। ये है पाकिस्तान का सिलेक्टेड और लाडला वजीर आजम। ये है उनका बयान और ये उनकी बेइज्जती हो रही है। अगर शर्म हो तो लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि वजीर आजम की बातों पर हंसी आती है। मुल्क में 1.5 करोड़ से जायद अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया। इमरान खान से कोई पूछे कि मईशत का ये हाल क्यों किया। डस्का इलेक्शन वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबित हो गया पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन की दाएं और विफाकी हुकूमत उनकी बाएं जेब में है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर तरीन ने कभी नहीं कहा कि जुल्म हो रहा है। आज तरीन खुद कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को पकड़ा गया। 5 अप्रैल को लुटेरों ने 3 करोड़ रुपए की डकैती की। SSP रजा हैदर के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया और साथियों के नाम भी बता दिए। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन का नेशनल प्रेस क्लब से D चौक की जानिब मार्च। धरना देने का प्लान, पुलिस की नफरी तैनात। पार्लियामेंट जाने वाली सड़क रुकावटें लगाकर बंद। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 98 अमवात, मजीद 5,329 लोग वायरस में मुब्तला। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.69% रही। दुनिया में कोरोना से एक रोज़ में मजीद 13 अफराद हलाक हो गए। भारत में एक रोज़ में 1,66,000 नए मरीज सामने आए। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। इतलाक 11 अप्रैल से होगा।